हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन। आज मैं एक बार फिर से लाई हूँ आपके सामने डिटेल वॉक अराउंड ऑफ BYD's वन मोर कार। लास्ट टाइम हमने रिव्यू किया था सीलियन 7 का, और आज मैं लेकर आई हूँ इलेक्ट्रिक सेडान ऑफ BYD जो है सील। इसमें आपको मिलते हैं दो बैटरी पैक के ऑप्शंस, 61.44 किलोवाट आवर का ऑप्शन एंड 82.56 किलोवाट आवर का ऑप्शन। और इसमें आपको दो, जिस तरह सीलियन 7 में आपको दो व्हील ड्राइव के ऑप्शंस थे, एक रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन एंड ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन, इसमें भी आपको रियर व्हील ड्राइव एंड ऑल व्हील ड्राइव के दोनों ऑप्शंस मिल रहे हैं। लेकिन उसमें आपको मिल रहे थे दो वेरिएंट्स, इसमें आपको मिलते हैं तीन वेरिएंट्स, डायनेमिक, प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस। सो डायनेमिक और प्रीमियम जो है वो रियर व्हील ड्राइव ऑप्शंस के साथ आते हैं, एंड परफॉर्मेंस जो है वो आपका ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आता है। डायनेमिक इज़ दी ओनली वेरिएंट जिसमें आपको शॉर्ट रेंज बैटरी पैक मिलेगा, मतलब 61.44 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक सिर्फ आपको डायनेमिक में ही मिलेगा। बाकी के दोनों वेरिएंट्स जो है प्रीमियम एंड परफॉर्मेंस, उसमें आपको 82.56 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा। अब पावर जो है वो डायनेमिक में आपको 150 किलोवाट की पावर मिलेगी, एंड मैक्सिमम टॉर्क जो है वो 310 Nm का मिलेगा। रेंज जो है, जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है, NEDC क्लेम्ड रेंज है, वो है 510 किलोमीटर्स की ऑन फुल चार्ज इन डायनेमिक, मतलब 61.44 किलोवाट आवर वाले बैटरी पैक में। प्रीमियम जो है, जो इसका रियर व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन है विद 82.56 किलोवाट आवर बैटरी पैक, उसमें आपको 230 किलोवाट की पावर मिलेगी, मैक्सिमम 360 Nm का टॉर्क मिलेगा, एंड जो कंपनी क्लेम्ड रेंज है वो है 650 किलोमीटर्स की ऑन फुल चार्ज। और अगर आप ऑप्ट करते हैं इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट जो है ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, उसमें आपको 390 किलोवाट की पावर मिलेगी, 670 Nm का टॉर्क मिलेगा जो अमेजिंगली हाई टॉर्क है, और 580 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी जो कंपनी क्लेम रेंज है ऑन फुल चार्ज। इसका प्राइस रेंज जो है वो शुरू होता है 41 लाख से, टॉप वेरिएंट जाता है 53.15 लाख तक। ये है इसके एक्स शोरूम प्राइसेस। अब इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही है सेफ्टी वाइज यूरो NCAP की 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी में, जिसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे क्रॉस ऑल वेरिएंट्स, मतलब तीनों वेरिएंट्स में ही आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे, जिनमें से कुछ हैं जैसे 11 एयरबैग्स आपको तीनों वेरिएंट्स में मिलेंगे, आपको ADAS भी मिलेगा तीनों वेरिएंट्स में। इसके साथ में 360 डिग्री कैमरा मिल रहा है, आप आगे 2 पार्किंग सेंसर्स, पीछे 4 पार्किंग सेंसर्स मिल रहे हैं आपको। साथ में आपको TPMS मिलेगा, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स मिलेंगी, ABS विद EBD मिलेगा, ऑटो होल्ड मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलेगी, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल रहा है, एक्सेट्रा। गाड़ी का वॉक अराउंड शुरू करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। इसकी जो विड्थ है वो है 1875 mm की। यहाँ पर आपको मिल रही है LED की हेडलैम्प्स, इसको WU LED हेडलैम्प्स बोलते हैं। ये आती है विद फॉलो मी फंक्शन। अगर आप जाते हो ऑल व्हील ड्राइव वाले ऑप्शन में तो इसमें आपको अडेप्टिव फीचर भी मिलेगा, जो जिसका मतलब होता है कि जब गाड़ी को लगेगा कि आगे सड़क पूरी खाली है तो अपने आप से हाई बीम हो जाएगी, जब उसको लगेगा आगे बहुत सारा ट्रैफिक है तो अपने आप से लो बीम हो जाएगी। यहाँ पर मिल रहे हैं LED की DRLs, और ये एक रिपल इफ़ेक्ट, मतलब ये गाड़ी जो है ना पूरी ओशनिक थीम पे बेस्ड है। सो यहाँ पर इन लोगों ने एक रिपल इफ़ेक्ट वाला ये बहुत ही लुक्स को एनहांस करने के लिए यहाँ पर लाइट्स दे रखी हैं। और यहाँ पर मिल रहे हैं 2 फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स, उसके साथ में यहाँ है फ्रंट कैमरा, और ये गाड़ी आती है ADAS के साथ, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है ADAS का कैमरा एंड ADAS का रडार। अब बात करते हैं हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो है 4800 mm की। इसकी जो हाइट हमें मिल रही है वो है 1460 mm की। व्हील बेस जो है वो है 1620 mm से लेकर 1625 mm के बीच में, एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो है 149 mm की। लेकिन अगर आप जाते हो ऑल व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट पे तो उसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस 145 mm की मिलेगी। टायर्स जो है ये हमें मिल रहे हैं 19 इंचेस के अलॉय व्हील्स विद प्रोफाइल 235/45। ये प्रीमियम और परफॉर्मेंस दोनों वेरिएंट्स में हमें 19 इंचेस के अलॉयज मिलेंगे, और डायनेमिक में आपको ये 18 इंचेस के मिलेंगे। डिस्क ब्रेक जो है वो चारों टायर्स में ही मिलेगी, और ये रहा इसका DRL विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर।
और यहाँ पर मिल रहा है बहुत ही स्टाइलिश सा फेंडर में BYD डिज़ाइन का लोगो, ये एरो स्टाइल जैसा लग रहा है। एंड ये है वाटर ड्रॉपलेट शेप्ड ORVMs। और ये ORVMs की खास बात ये है कि ये हीटेड ORVMs हैं और ऑटो फोल्ड फीचर तो है ही इसमें। तो मतलब आपकी ये फॉगिंग फ्रॉस्टिंग की जो प्रॉब्लम होती है सर्दी में या बारिश के मौसम में, वो नहीं होगी बिल्कुल भी। और इंडिकेटर तो मिल ही रहा है यहाँ साइड में। यहाँ पर मिल रहा है साइड कैमरा और यहाँ पर मिल रहा है NFC कार्ड का सेंसर। ये है इसके फ्लश डोर हैंडल्स जो बंद हो जाते हैं गाड़ी जब लॉक होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। एंड यहाँ पर मिल रहा है इसका चार्जिंग पॉइंट। सो इसमें आपको AC और DC दोनों चार्जिंग के ऑप्शंस मिलेंगे और यहीं पर ही इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू ही आप अपने अप्लाइंसेस को भी चार्ज कर सकते हो, जिसको व्हीकल टू लोड बोलते हैं। तो आप कभी आउटडोर जाते हैं, कैंपिंग जाते हैं, तो काफ़ी सारे जो छोटे छोटे अप्लाइंसेस हैं उनको आप चार्ज कर सकते हो इसके थ्रू। यहाँ पर टेल लैंप्स जो है ये भी काफ़ी स्टाइलिश है, सेम जैसे सीलियन में बहुत ही अच्छी डॉटेड सी थी, इसमें भी ये डॉटेड सी वाटर ड्रॉपलेट स्टाइल की टेल लैंप्स मिल रही हैं, हाँ, कनेक्टेड टू दी अदर साइड। और वही इंडिकेटर भी था। एंड नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पर हमें कैमरा मिल रहा है यहाँ पर एंड 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। सो एक यहाँ पर है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। सो ये है। उसके साथ में ये जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये एक डिफ्यूज़र दिया हुआ है, मतलब एक स्पोर्टी लुक, क्योंकि जैसे ओवरऑल मैंने बताया था आपको गाड़ी ये काफ़ी स्पोर्टी लुक में डिज़ाइन करी हुई है। तो ये नीचे डिफ्यूज़र भी दिया हुआ है जिससे इसके एरोडायनेमिक्स और ज़्यादा एनहांस होते हैं, लुक्स तो होती ही हैं। साथ में यहाँ पर डिफॉगर मिल रहा है और ये जो रियर विंड स्क्रीन है ये भी हीटेड वाली है, तो इसमें भी आपको फॉगिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये है इसकी चाबी जो काफ़ी सिमिलर है जो सीलियन 7 की चाबी थी। लॉक अनलॉक ऑप्शन मिल रहा है, ये बूट ओपन करने के लिए ऑप्शन है, 2 बार आप दबाएंगे बूट ओपन हो जाएगा और इसको आप दबा के रखेंगे तो गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने दबा के रखी एंड गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया। अब ये है इसका हैंडल, जैसे ही हम इसका रिक्वेस्ट सेंसर दबाएंगे तो ये हैंडल्स पॉप आउट हो जाएंगे, काफ़ी स्टाइलिश लगते हैं। अब गाड़ी का जो इंटीरियर है वो है ऑल ब्लैक अगेन टू गिव इट अ स्पोर्टी लुक, ठीक है। और यहाँ पर हमें एम्बियंट लाइटिंग मिल रही है और डोर्स पे भी ये जो विंडोज़ हैं, चारों की चारों पावर विंडोज़ मिल रही हैं स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। ये सारा लेदरेट में मिल रहा है, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट टच है हर एक चीज़। ये भी इनफैक्ट सॉफ्ट में ही है, लेकिन ये जो बाकी का लेदरेट है ये काफ़ी सॉफ्ट है। और यहाँ स्टिचिंग भी काफ़ी नीट है, मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली क्योंकि प्रीमियम गाड़ी है तो काफ़ी स्मार्ट लुक है। ये इसका डोर पिन मिल रहा है, ये अगेन बूट ओपन करने के लिए है। इसमें आपको 12 स्पीकर्स मिल रहे हैं, डायना ऑडियो का साउंड सिस्टम मिल रहा है, अगेन स्टैंडर्ड है क्रॉस ऑल वेरिएंट्स। और ये भी जो है ये भी वाटर ड्रॉपलेट जैसी लुक में ही, जैसे ORVMs दिए हुए हैं उसी तरीके के लुक के ही यहाँ पर आपको ये पुल हैंडल्स मिल रहे हैं। और ये जो है सीट्स अगेन ये लेदरेट में मिल रही हैं। बेस वेरिएंट में जो डायनेमिक वेरिएंट है उसमें ये इमिटेशन लेदर में मिलेगी, बाकी दोनों में ही आपको ये जेन्युइन लेदर में मिल रही है। और ये सारी ऑल ब्लैक है विद ब्लू एंड ग्रे स्टिचिंग। एंड सीट्स जो है ये स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स सारी आपको 8 वे, जो ड्राइवर सीट है वो आपको 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल मिलेगी तीनों के तीनों वेरिएंट्स में। जो डायनेमिक वेरिएंट में नहीं मिलेगा वो है ये लंबर सपोर्ट। सो ये जो आपको लंबर सपोर्ट मिलेगा जो होता है ये पीछे सीट का बैक रेस्ट को एडजस्ट करने के लिए। सो ये जो है ये आपको सिर्फ प्रीमियम और परफॉर्मेंस वेरिएंट में ही मिलेगा, डायनेमिक में नहीं मिलेगा। पैसेंजर सीट जो है वो आपको 6 वे एडजस्टमेंट वाली मिलेगी तीनों के तीनों वेरिएंट्स में ही। अब मैं आ गई हूँ गाड़ी के अंदर, तो ये है इसका पूरा इंटीरियर्स जो अभी मैं धीरे धीरे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले शुरुआत करती हूँ इसके स्टीयरिंग से। सो इसका जो स्टीयरिंग है ये हमें टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों ऑप्शंस के साथ मिल रहा है। लेफ़्ट साइड में मिल रहे हैं वाइपर के कंट्रोल्स और राइट साइड में मिल रहे हैं हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। यहाँ पर ADAS के कंट्रोल्स मिल रहे हैं क्योंकि ये तीनों वेरिएंट्स ही ADAS के साथ आते हैं, तो यहाँ ये आपको स्टैंडर्ड मिलेंगे। उसके साथ में मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको हॉर्न मिल रहा है। एंड
MID पे आते हैं तो ये 10.25 इंचेस की LCD स्क्रीन मिल रही है, फुली डिजिटल, फुली कलर्ड। इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये इसका मेन्यू का ऑप्शन है। सो यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, इसको आगे टॉगल करके। सो ये बेसिकली बटन्स हैं। ये आप मेन्यू दबाएंगे एंड ये आपका मेन्यू खुल जाएगा। इसमें ये वाला जो एरो का बटन है, इससे आप टॉगल कर सकते हैं आपको कौन सी इन्फो देखनी है उसके अकॉर्डिंगली। उसके बाद राइट साइड में हमारे यहाँ पर कुछ नहीं है ऑप्शंस। सो हम सीधा पहुँचते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे। सो ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो मिल रही है ये 15.6 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और इसमें हमें मिलते हैं बहुत सारे फीचर्स। सबसे पहले तो जो मेरा फेवरेट है वो है इसका रोटेशन। सो ये जैसे ही इसको बटन दबाएंगे रोटेट हो जाएगी। जैसे मैंने आपको सीलियन के वीडियो में भी दिखाया था, ये मुझे हेक्टर की याद दिलाता है। और ये हमारा हो जाता है नॉर्मल लैपटॉप वाले लुक में। और यही सीधा ड्राइवर को यहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है बटन। ड्राइवर को यहाँ स्टेयरिंग में भी ये सेम बटन मिल रहा है। तो अब जैसे ही वो प्रेस करेंगे तो ये उनके अकॉर्डिंगली, जैसे उनको जो भी सूट करता है, उनको हॉरिजॉन्टली सूट करता है तो वो ऐसे ही रखेंगे, उनको पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट कर देंगे। AC जो है ये हमें डुअल क्लाइमेट वाला, डुअल जोन वाला मिल रहा है। सो जो को ड्राइवर है वो अपने अकॉर्डिंगली इसको टेम्परेचर का एडजस्ट कर सकते हैं, ड्राइवर अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ये सारे ऑप्शंस भी हैं, स्विंग, स्मार्ट और मतलब स्विंग अपने हिसाब से, और स्मार्ट अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा इसको किस तरह से हवा देनी है। मैक्स वाला ऑप्शन भी है और वेंट हीटिंग भी है। अब ये जो ड्राइवर और को ड्राइवर की जो सीट्स है ना, इसमें हमें फुली वेंटिलेशन वाला ऑप्शन मिल रहा है, मतलब कूलिंग का ऑप्शन भी है, हीटिंग का ऑप्शन भी है। तो आपको सर्दी गर्मी में कोई टेंशन नहीं है गाड़ी चलाते हुए। उसके बाद आते हैं हम इसके होम पेज पे। तो इसमें हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिल रही है, वायरलेस वाली कनेक्टिविटी, काफ़ी सारी और चीज़ें मिल रही हैं। BYD स्टोर मिल रहा है। उसके साथ में व्हीकल इमेजिंग का बटन है। तो ये जो है इसमें हमें 360 डिग्री कैमरा ऑन हो जाता है। ये हमारा 360 डिग्री कैमरा है और ये हमें नॉर्मल गाड़ी दिख रही है, तो हमें जिस एंगल से गाड़ी देखनी है हम उसको एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये जो है ये होलोग्राफिक व्यू मिल रहा है हमें गाड़ी का। सो ये हमें ज़्यादा मतलब एनहांस कर देता है हमारा एक्सपीरियंस, कि हमें गाड़ी के नीचे, ऊपर नीचे, हमें आगे पीछे क्या मिल रहा है देखने को, हम वो गाड़ी अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हमारी जो सराउंडिंग्स हैं वो पूरी अच्छे से क्लियर है, सो दैट वी कैन मूव आवर कार। तो मतलब जैसे काफ़ी केसेस में होता है कि कुछ नीचे आ जाता है, तो उस केस में वो चीज़ सेफ़ रहती है। सो ये थी हमारी इंफोटेनमेंट स्क्रीन। काफ़ी कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो आप देख सकते हैं, आ सकते हैं करने के लिए एक्सप्लोर। एंड उसके बाद यहाँ पर जो मिल रहा है हमें वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। ये 15 वॉट तक का मैक्सिमम चार्ज सपोर्ट करता है। इसमें 2 स्मार्टफोन्स आप चार्जिंग लगा सकते हो एट द सेम टाइम। और ये एक बहुत ही क्यूट सा, अगेन सीलियन में भी सेम था, हमें यहाँ पर ये नॉब मिल रही है। ये क्रिस्टल स्टाइल की नॉब है। ये रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव का ऑप्शन के साथ है, स्टार्ट स्टॉप है, और यहाँ पर हमें ट्रैक्शन ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल रहा है। और ये जो है AVAS है, जो अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम होता है, क्योंकि बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियाँ जो होती हैं उनका नॉर्मली साउंड नहीं होता, तो इसको हम जब ऑन करते हैं तो साइड से हल्का सा साउंड आता है, जिससे जो पैदल चल रहे हैं उनको पता चलेगा कि कोई व्हीकल अप्रोचिंग है। और साथ में यहाँ से आप AC का फ़ैन ऑन ऑफ कर सकते हैं, और काफ़ी सारे और फीचर्स हैं। पार्किंग का ऑप्शन है यहाँ पर ऑन करने के लिए। एंड यहाँ पर आपको ये कप होल्डर्स मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर एक आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ तो दिया हुआ है, एरोस, ये मुझे पूछना पड़ेगा, बट यहाँ पर आपको जगह मिल रही है स्टोरेज की। उसके साथ में यहाँ पर ये अगेन ये काफ़ी वेलवेटी वाला लुक है, फील है, जो सीलियन में भी देखा था हमने ग्लव बॉक्स के अंदर, इसमें भी मिल रहा है। एंटी स्लिप वाला लुक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी सेम ये चीज़ मिल रही है, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा टच। यहाँ पर हल्का सा टेक्सचर मिल रहा है, और इसका ओवरऑल लुक ही ना बहुत ही क्यूट है। मतलब हर जगह आपको ये वाटर ड्रॉपलेट जैसा शेप की चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पर ये पूरा IP भी काफ़ी सॉफ्ट टच में है। यहाँ पर आपको सेंटर में स्पीकर भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें 12 स्पीकर्स मिल रहे हैं इस गाड़ी में टोटल। और यहाँ पर HUD है, हेड्स अप डिस्प्ले भी है। अब आते हैं हम इसके IRVM पे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोक्रोमिक वाला IRVM मिल रहा है। ये इसके सनवाइजर्स जो है, इसमें हमें मिरर मिल रहा है, वैनिटी मिरर, दोनों को, ड्राइवर को, ड्राइवर को। और ये टच बटन वाली लाइट्स है, LED लाइट्स, सो मैप लाइट्स हैं।
और सब कुछ टच पैनल में है। सो ये जो है ये सनरूफ ओपन करने के लिए है। सो इसमें आपको ये फिक्स्ड पेन वाली सनरूफ मिल रही है, पैनोरामिक रूफ मिल रही है। सो काफ़ी बड़े साइज़ की है एंड ये पूरा ऊपर फिक्स्ड ग्लास है। ये है इसकी सेकंड रो। इसमें भी आपको स्पीकर्स और दोनों दरवाज़ों पे मिल रहे हैं। सो चारों दरवाज़ों पे स्पीकर्स मिलेंगे, एम्बियंट लाइटिंग मिलेगी और आइसोफिक्स चाइल्ड माउंटेड सीट्स हैं ये। यहाँ ड्राइवर के पीछे आपको पॉकेट्स मिलेंगी। यहाँ पर एसी वेंट्स हैं, यहाँ फ़ोन रखने की जगह है और नीचे जो मिल रहा है यहाँ पर आपको मिल रहे हैं चार्जिंग पॉइंट्स। और अब ये है एलईडी की रीडिंग लाइट्स मिल रही हैं। यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल रहा है विद कप होल्डर्स। अब आते हैं हम इसके बूट पे। तो ये इलेक्ट्रिकली रिलीज़ वाला बूट है। इसमें हमें 400 लीटर का बूट स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर आपको लाइट्स भी मिल रही हैं और ये है सबवूफर। और इसके नीचे भी थोड़ी सी स्टोरेज मिल रही है। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में टायर रिपेयर किट आती है, स्पेयर व्हील नहीं आता। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी स्टोरेज की जगह मिल रही है एंड यहाँ पर एक पॉकेट है। अब इसका फ्रंट जो है वो ओपन होगा यहाँ से। इसको 2 बारी आप रिलीज़ करेंगे तो ये ओपन होगा एंड इसमें भी आपको स्पेस मिलेगी स्टोरेज के लिए। सो ये है 53 लीटर्स की स्पेस। सो गाइज़ ये था डिटेल वॉक अराउंड ऑफ BYD सेल। आई होप आपको ये कंटेंट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। 2 चीज़ें हैं जो रह गई हैं डिस्कस करने के लिए फर्दर इन द वीडियो इज़ कलर एंड प्राइस। अब कलर मैं इंक्लूड कर रही हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम क्योंकि काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं कि कौन से कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से नहीं है। सो ये पर्टिकुलर जो वेरिएंट हमारे सामने है ये है इसका कॉस्मोस ब्लैक वेरिएंट। इसके अलावा आपको मिलेंगे 3 और ऑप्शंस, शार्क ग्रे, अरोरा वाइट एंड अटलांटिस ग्रे। अब आते हैं प्राइस पे, लेकिन उससे पहले मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ लाइक करिए मेरे इस वीडियो को अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो इस गाड़ी को कंसिडर करना चाहते हैं या हु आर कार एंथुजियास्ट इन गाड़ी के बारे में जानने में इनको शौक है। उसके बाद आप कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं या आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरे हार्डवर्क को क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। एंड प्लीज़ अपना सपोर्ट शो करिए मुझे सब्सक्राइब करके भी, क्योंकि सिर्फ आप लोगों में से 2% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। 98% व्यूअर्स जो हैं वो सब्सक्राइब करना मिस कर देते हैं। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड अब आते हैं हम इसके प्राइस पे। तो इसका एक शोरूम प्राइस जो है वो है 45.70 लाख का और अगर आप रहते हैं दिल्ली NCR में तो ऑन रोड आपको पड़ेगी 49.66 लाख की। लेकिन अगर आपको चाहिए बेस्ट डील्स तो आप आ सकते हैं लैंडमार्क BYD जो सेक्टर 63 नोएडा में बेस्ड BYD की डीलरशिप है। यहाँ आके आप नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट अरशद से मिल सकते हैं एंड मेरा रेफरेंस देके आप बेस्ट डील्स ट्रैक कर सकते हैं इनसे। एंड आई होप अगेन आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को एंड जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।